इश्क का रंग सफेद। कुछ खास पैसे तो बचा नहीं है। अब इन पे नजर मत डाल देना। इस वक्त कौन हो सकता है? जरा देखो तो। हम देखते हैं। अरे शालू, तुम? अरे बिटिया, सब कुछ ठीक तो है ना? शालू, अरे बेटी, यहाँ कैसे? बेटा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे भैया भाभी को पता चल गया कि तुम आई हो तो फिर? किसी को पता नहीं चले। भैया तो अपनी पत्नी में इतना मग्न है कि उनको शायद पता भी नहीं होगा कि हम घर पे भी हैं या नहीं। अरे नहीं नहीं बिट्टी, ऐसा नहीं बोलते ना। शालू, राजा, शालू तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक कैसे हो सकता है? हम वहाँ कैसे रह सकते हैं जहाँ हमारे दुश्मन रहते हैं, जहाँ हमारे रिश्ते को तोड़ने वाले लोग रहते हैं? हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? देखो शालू, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? पगला गई हो बुच्चिया? तुम्हें पता है ना हमें ये सब पसंद नहीं है। क्यों करते हो हमसे इतना प्यार? हमने ऐसा क्या किया जो मैं तुम जैसा पति मिला? हम एक्चुअली बिल्कुल सेम बात सोच रहे थे कि धानी ने ऐसा क्या किया जो उसे हम जैसा पति मिला। बैठो, बैठ जाओ धानी। पहले लोगी? नहीं, तुम पियो। पक्का? नमस्ते माँ जी। खुश रहो। क्या बात है राजा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ माँ जी, वो शालिनी। तू यहाँ क्या कर रही है रे? हाँ? पगला गई है क्या? माँ जी, आप शालिनी पर गुस्सा मत होइए, इनकी कोई गलती नहीं थी। ये जब हमसे मिलने आई थी ये बहुत परेशान थी। हमें लगा कि हम तुरंत इन्हें घर छोड़ देते हैं, फिर लगा कि वहां पे अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसीलिए फोन करके हमने आपको यहाँ बुलाया। देखो बेटा, यही फर्क होता है। तुम पराये होकर भी हमारी इज्जत के बारे में कितना सोचते हो, और एक हमारा ही खून है जो हमारा ही होकर हमारी इज्जत नीलाम करने पर तुला है। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। माँ जी, हम तो बस शालिनी जी का भला ही चाहते हैं। हमें एक और बात बतानी थी आपको। हम हमेशा के लिए बनारस छोड़कर जा रहे हैं। हाँ शालिनी। अरे पर माँ जी, वहां पे हमारा बिजनेस है और हमारे पिताजी भी अकेले हैं। इजाजत दीजिए। अरे अरे नहीं नहीं, वैसे कब जा रहे हो तुम? कल माँ जी। राजा, तुम 2 दिन और रुक सकते हो। 2 दिन? ठीक है, आप कह रही हैं तो हम 2 दिन और रुक जाते हैं। वैसे माँ जी, कोई खास बात है क्या? हाँ, वो हम तुम्हें बता देंगे, तुम बस 2 दिन और रुक जाओ। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा। शालिनी, अब तुम जाओ। दो दिन तो क्या, 2 साल भी रुक सकते हैं हमारी होने वाली सासू माँ जी।
अरे कोई सुन रहा है यहाँ पर? सब लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ? खाना नहीं बना अभी तक। हमको बहुत भूख लगी है। छोटी मालकिन तो बाहर गई बाबूजी। बहू जी बाहर गए हैं तो हमें बताया नहीं। चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। इतनी अजीब बात है, एक दिन के लिए बहू जी घर से बाहर क्या गई हैं? किसी ने खाना ही नहीं बनाया। हमको इतनी तेज भूख लगी है सुषमा जी। हम अभी बना कर देते हैं। नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से, जाइए आप। दादी, का हम खाना बनाए? हाँ बेटा, क्यों नहीं? ये घर तुम्हारा भी तो है। जाओ। सुषमा जी, ये कोई पूछने वाली बात है? जितना हक बड़ी बहू का है उतना आपका भी है। जाओ बेटा, खाना बनाओ, जाओ। आज से हमारी छुट्टी। जाओ। जी। अगर रसोई घर में कदम भी रखा ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। दादी ने कह दिया ना, रसोई घर में प्रवेश करने का समय आ गया। हाँ? क्या सोच रही हो? अच्छा, चावल और हल्दी ले आए हो? सारी रस्मों के साथ ही जाएंगे ना अंदर। क्या बोल रहे हो? तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? रानी, तुम्ही ने कहा था सारी मुसीबतों का सामना हम मिलकर करेंगे, कहा था ना? क्या कर रहे हो? नीचे उतारो हमें। लव, अच्छा नीचे उतार दो हमें। लव, अरे क्या किया तुमने ये? फिर से उठा लेते। नहीं। क्या हुआ? घबरा रही हो? मत। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है ना? तुम सारा इल्जाम हम पर डाल देना। तुम बस मन लगा के खाना बनाओ इन सब के लिए। धानी, भूखे लोगों को खाना खिलाना ना बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। और तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये बात हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे घर वालों को भी ये बात पता लगे। ऐसा खाना बनाओ कि सब लोग पागल हो जाए। अच्छा ठीक है, हम पे छोड़ दो, तुम बाकी सब हम कर लेंगे। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। वाह, आज सबके पसंद का खाना बना है और ये खाना सबका मन जीत लेगा आज। अरे तुम लोग बैठ क्यों नहीं रहे हो? बैठो। नहीं दादी, आप खा लीजिए, उसके बाद हम दोनों बैठ जाएंगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग खड़े रह सकते हो तो क्या हम खड़े नहीं रह सकते? ठीक है, अगर तुम कहती हो छोटी बहू तो हम भी खड़े हो जाते हैं। नहीं दादाजी, हमें ऐसा शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा आप लोग बैठिए, हम भी बैठते हैं।
कहाँ चीर गई? मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, कहे वे। ठीक है, रहने दो, चम्मच बाद में उठा लेंगे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। रानी, तुम्हें पता है विप्लव को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। दो और दो। जी दादी। अरे ये बाएं हाथ से क्यों दे रही हो तुम? हाँ रानी, दाहिने हाथ से क्यों नहीं परोस रही हो? क्या हो गया दाहिने हाथ को? नहीं दादी, कुछ नहीं। बहू, आओ तुम लोग भी आके खाओ, आ जाओ। हमरे हाथ से विप्लव निकलता जा रहा है। अरे हमारी बातों का उस पर कोनो असर ही नहीं पड़ रहा है। और इसी वजह से उस चुड़ैल की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अरे आज हम जरा सा बाहर क्या गए, रसोई घर में घुस गई महारानी। हाँ, से बैठ के बतिया रही है, मजाक मस्ती कर रही है, और उसे कुछ कहो तो बेटा नाराज हो जाता है, घर छोड़कर जाने की धमकी देता है अपनी माँ को। वाह! और बाबूजी को क्या कहे, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह, इन पैंदे लोटे की तरह, कभी इधर तो कभी उधर। अरे डमरू की तरफ दोनों तरफ बचते हैं। यहाँ किसी का कुछ कहा ही नहीं जा सकता माँ। यहाँ सब अपने अपने में लगे हुए, किसी को हमारी परवाह नहीं है। और हाँ माँ, इस बार हम आपको बोल रहे हैं, अगर भैया घर छोड़कर जाने की बात करते हैं ना, तो उन्हें जाने देना। कम से कम उस धानी की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी उसके बाद से। अच्छा, बेटे को हम घर से बाहर निकाल दे और तुझे हम अपने सर पे, हाँ? तुझे अपने सर पे बिठा ले। राजा के प्यार में एकदम से बावली हो गई है रे, हाँ? कुछ भी बके जा रही है।